नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मचर्य यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हम एक हैं। ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कई लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वीर्यनाश और उसकी भरपाई। ब्रह्मचर्य का पालन हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अत्यंत आवश्यक है, लेकिन कभी-कभी अनजाने में या परिस्थितियों के कारण वीर्य नाश हो जाता है। इससे जुड़ी कई चिंताएं और प्रश्न उठते हैं, जैसे कि इस नुकसान की भरपाई कितने दिनों में हो सकती है और इसे रोकने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का गहराई से उत्तर देंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे ब्रह्मचर्य की रक्षा कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वीर्य नाश का प्रभाव हमारे शरीर और मन पर कितना गहरा होता है। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों के अनुसार वीर्य हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जाओं में से एक है। इसके नाश से न केवल शारीरिक कमजोरी और थकान उत्पन्न होती है, बल्कि यह मानसिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। शारीरिक नुकसान: वीर्य नाश से शरीर की ऊर्जा का नाश होता है, जिससे थकान, कमजोरी और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ सकती है। इसका सीधा असर हमारी शारीरिक शक्ति, स्फूर्ति और जीवन शक्ति पर पड़ता है। मानसिक नुकसान: मानसिक तौर पर वीर्य नाश से आत्मविश्वास में कमी, निराशा और अस्थिरता के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। हमारी सोचने समझने की शक्ति को भी प्रभावित करता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। आध्यात्मिक नुकसान: आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वीर्य नाश से साधक की ध्यान और साधना में कमी आ सकती है। यह हमारे जीवन के उद्देश्य और मार्गदर्शन में भी बाधा उत्पन्न करता है। अब हम इस प्रश्न पर आते हैं कि वीर्य नाश की भरपाई कितने दिनों में हो सकती है। यह एक व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि उसकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति कैसी है। सामान्यतः शरीर को पूर्ण रूप से पुनः स्वस्थ होने में 40 से 90 दिनों का समय लग सकता है, बशर्ते कि इस दौरान ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन किया जाए और जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाए जाएं। आहार का महत्व: सही और संतुलित आहार इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे खाद्य पदार्थ जो शरीर में ऊर्जा और शक्ति बढ़ाते हैं, जैसे कि दूध, घी, बादाम और हरी सब्जियां, उन्हें आहार में शामिल करना चाहिए। यह वीर्य की गुणवत्ता और मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। योग और प्राणायाम: योग और प्राणायाम से शरीर की शारीरिक और मानसिक स्थिति को संतुलित किया जा सकता है। विशेष रूप से अश्विनी मुद्रा और विपरीत करणी मुद्रा, जो कि वीर्य की रक्षा और पुनः निर्माण में मदद करती हैं, का नियमित अभ्यास करें। इसके साथ ही अनुलोम विलोम प्राणायाम से मन और शरीर में स्थिरता आती है। ध्यान और मानसिक शांति: ध्यान के माध्यम से मानसिक स्थिति को संतुलित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल मन को शांत करता है, बल्कि ब्रह्मचर्य की ओर आकर्षण को भी बढ़ाता है। प्रतिदिन कम से कम 15-20 मिनट ध्यान का अभ्यास करें, जिससे मन की चंचलता कम हो और ब्रह्मचर्य में दृढ़ता बनी रहे। जीवन शैली में परिवर्तन आपकी जीवनशैली को प्रभावित करती है। रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। अनावश्यक विचारों और गतिविधियों से दूर रहें और अपने दिनचर्या को संयमित और अनुशासित बनाएं। ब्रह्मचर्य की रक्षा करना न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक प्रयासों से भी संभव है। यहाँ कुछ प्रमुख उपाय दिए जा रहे हैं। संगत का चयन: आपकी संगत का आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक, प्रेरणादायक और साधना में रुचि रखने वाले लोगों के साथ समय बिताएं। नकारात्मक विचारों और आदतों वाले लोगों से दूरी बनाएं। आध्यात्मिक अध्ययन: ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन बहुत मददगार होता है। भगवद गीता, उपनिषद और अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, जो आपको आध्यात्मिक मार्ग पर स्थिर रहने में मदद करें। ध्यान और भक्ति: ध्यान और भक्ति का नियमित अभ्यास आपको मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। प्रतिदिन भगवान के नाम का स्मरण करें और उन्हें अपनी शक्ति का स्रोत मानें। इससे आपके मन की चंचलता कम होगी और ब्रह्मचर्य में स्थिरता बनी रहेगी। सकारात्मक सोच: सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण ब्रह्मचर्य की रक्षा में अत्यंत सहायक होते हैं। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलें। ब्रह्मचर्य का पालन करना केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक साधना भी है। इसे पुनः स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होती है।
आध्यात्मिक साधना का महत्व। ब्रह्मचर्य की पुनः स्थापना के लिए आध्यात्मिक साधना महत्वपूर्ण है। रोजाना की साधना से मन को नियंत्रित और स्थिर करना आसान होता है, जिससे ब्रह्मचर्य का पालन और भी प्रभावी हो जाता है। आत्मविश्लेषण का अभ्यास करें, जिससे आप अपनी कमजोरियों को पहचान सकें और उन्हें दूर करने के उपाय कर सकें। यह आत्मशक्ति को बढ़ाने और ब्रह्मचर्य में स्थिर रहने में मदद करेगा। लक्ष्य की स्थापना। अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य स्थापित करें, जिससे आपकी ऊर्जा और ध्यान उसी दिशा में केंद्रित रहे। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में एक उद्देश्य को लेकर चलें। अंत में वीर्यनाश की भरपाई का समय आपके प्रयासों, अनुशासन और समर्पण पर निर्भर करता है। यदि आप दृढ़ संकल्प और सही दिशा में प्रयास करेंगे तो 40 से 90 दिनों में आप अपने ब्रह्मचर्य को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, आत्मसंयम, अनुशासन और मानसिक शांति से ही आप अपने जीवन की ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।